आपके बोझ सर पे, और अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप लास्ट मिनट कुछ कर पाओ जिससे आपके परसेंटेज बढ़ सके, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। क्योंकि मैंने भी बहुत लास्ट मिनट पढ़ाई की थी फॉर माई बोर्ड्स एंड आई गॉट अ 88.67। आई विल शो यू माई मार्कशीट एज वेल। मेरे सारे मार्क्स आप देख सकते हो। एंड मैंने बहुत लास्ट मिनट पढ़ाई की थी, लिटरली इट वाज लाइक प्रीलिम्स के बाद ही मैंने ऑनेस्टली अच्छे से पढ़ना शुरू किया था फॉर बोर्ड्स एंड या वाज एबल टू स्कोर 85+ परसेंटेज। एंड अगर आपने बहुत डेडिकेटेडली कुछ चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ फॉलो किए, यू कैन एक्चुअली इवन टच 90 परसेंटेज। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द फर्स्ट टिप इज कि लाइन बाय लाइन पढ़ना फॉर बोर्ड्स इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। हमें काफ़ी बार बोला जाता है कि बोर्ड्स के लिए आपको हर चैप्टर, हर टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, विच इज़ ट्रू अगर आपको बहुत ज़्यादा ही स्कोर करना है, लाइक 95+ परसेंटेज। बट अगर आपको 85+ परसेंटेज या इवन 85 अबव अगर आपको चाहिए, देन दिस इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी। क्योंकि बोर्ड्स में ना बहुत ही एक फिक्स्ड पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का, एंड कुछ टॉपिक से कुछ टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो एक बार समझ लिया ना, आपको लिटरली लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने ऑनेस्टली मेरी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक पढ़ी थी जस्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर MHTCET। मैंने केमिस्ट्री की अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ जो आपको पढ़ के ही समझेगा। बट फिजिक्स, मैथ्स की तो सिर्फ आपको उसमें टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। फिजिक्स के लिए भी मैंने सिर्फ बेसिकली डेरिवेशंस किए थे एंड बेसिक चीज़ें ही किए थे, जो मैंने अगेन एनालाइज किया था थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है टू एनालाइज। सबसे पहले तो आप अपने पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ एंड उसमें आप देखो हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ये चैप्टर में से कुछ टॉपिक में से पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना है आपको। कुछ चैप्टर्स में से होते हैं कुछ टॉपिक्स की ये तो पूछे ही जाएंगे, लाइक दैट इज आपको पूछने ही वाले हैं वो क्वेश्चंस, तो वो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस अवेलेबल जो आपको PYQs ऐसे करके देता है, एकदम सेग्रीगेट। आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अपने लैपटॉप पे सारे PYQs देख सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। आप इनफैक्ट AI को यूज़ कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली यूज ChatGPT और Gemini, एनी अदर AI टूल, वो आपको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके देंगे। एंड इनफैक्ट आप उनको भी उनके हेल्प यूज़ कर सकते हो टू एनालाइज। वो और बता सकते हैं ये टॉपिक्स आप यूज़ कर सकते हो, ये चैप्टर में से ये टॉपिक, ये स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई हैं, ये डायग्राम्स आपको करके ही जाना है। वैसे ये जो PYQs को एनालाइज करना, हाई वेटेड चैप्टर्स को करना, और ये जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लगाते हैं टू गेट द मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम टाइम, ये सारी स्ट्रैटेजीज सिर्फ बोर्ड्स तक नहीं रहती। आप इनको MHTCET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगा सकते हो। एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर MHTCET, लेट मी टेल यू दैट फोडू क्लब हैज़ ब्रॉट यू अ बिग अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको एक फ्री कम्युनिटी मिल रही है, और साथ में MHTCET मैथ्स क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं 22 हाई वेटेड चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल CET ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, साथ में मिलते हैं 15 फुल लेंथ CET पैटर्न मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री, जो डिफिकल्टी और पैटर्न दोनों में एग्जैक्टली CET जैसे हैं। एंड यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलती है COB और VJTI के टॉपर्स से, जो एक्चुअली में CET क्रैक किया है। एंड अगर आपने CET 2026 में 99 परसेंटाइल स्कोर किया तो 100% कोर्स फीस रिफंड भी मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली चेक करना बनता ही है ये क्रैश कोर्स। मेक श्योर टू चेक ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, आपको बोर्ड्स के लिए ना सिर्फ ऐसे हर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअली मेजर फोकस आपका होना चाहिए टुवर्ड्स हाई रिलेटेड चैप्टर्स। जैसे आपने जो PYQ उसको एनालाइज किया, उसमें से आपको ये समझ गया होगा कि आपने AI टूल को यूज किया होगा, आपने खुद बैठ के किया होगा। एनी हाउ आपको एक चीज समझा होगा कि ये चैप्टर्स तो पूछे ही जा रहे हैं, और ये चैप्टर्स में से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत मार्क्स के, बहुत वेटेज वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपको ऐसे चैप्टर्स का एक बार लिस्ट मिल जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, AI इज गोना डू एवरीथिंग फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू इवन डू एवरीथिंग मैनुअली। बट आपको एक बार ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाए, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को फोकस करना है, इन चैप्टर्स को टारगेट करना है। उसके ईजी, टफ, एकदम टफ, सब ये चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कर लो। एंड इवन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है, और आपने बोर्ड्स के जो ब्रेक्स है उसी में ये सब चीजें स्टार्ट की हैं, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर अ डिसेंट टू इनफैक्ट अ गुड स्कोर एज वेल। बोर्ड्स में आपको एक्चुअली काफी बार ना सिर्फ फेंकना होता है, लाइक आपको बस आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। एंड वो प्रेजेंटेशन इज डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल। अगर आपने एक अच्छा आंसर लिखा है, थ्योरी अच्छी लिखी है, ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स हैं अच्छे वाले, डायग्राम्स है और एग्जाम्पल्स है, आई एम टेलिंग यू आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। क्योंकि इवन काफी बार होता है कि आपका आंसर कितना बड़ा है उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम खराब आंसर लिखो, अच्छे पॉइंट्स लिखो, बट अगर थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिख रहे हो विद अ गुड डायग्राम एंड एग्जाम्पल, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस लिखना बहुत जरूरी है, नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस ये बहुत जरूरी है। फिजिक्स में योर डायग्राम्स, योर फॉर्मूलाज, ये सब चीजें अच्छे से एकदम आपके पेपर जैसे वो पलटे, आपको ये सब चीजें दिखनी चाहिए वो टीचर को। एंड
अलॉन्ग विथ योर थ्योरी पॉइंट्स। तो ये सब जो पेपर प्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी सबसे पहले आप अपने फॉर्मुलेज को दिखाओ कि ये फॉर्मुलेज है, और मैथ्स वाइज तो आपको स्टेप्स ही। ऑल्सो अगर आपने मैथ्स कुछ नहीं किया है गाइज, ओनली डू वन थिंग, डू वॉच वन शॉट्स, क्योंकि मैथ्स बहुत डिटेल्ड है। इनफैक्ट अभी आई डोंट इवन थिंक कि ये ब्रेक्स में भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपने हाथ नहीं लगाया आप मत करो, प्रोबेबिलिटी करो, और डिफरेंट डिफरेंट जो मेट्राइसेस है, लॉजिक है, ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान दो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आई डोंट थिंक आपसे हो पाएगा अभी, बिकॉज बहुत बड़े हैं वो। तो फोकस ऑन दी अदर काइंड ऑफ चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री है वो सब आप कर लो, वेक्टर्स ट्राई कर लो। कैलकुलस के लिए थोड़ा सा भी हम ये करेंगे, बट अगर ऑब्वियसली आपने काफ़ी चीज़ें की हैं देन मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो। एंड हाई वेटेड चैप्टर्स तो डेफिनेटली आपको करने हैं। आपको अभी सिलेबस को एकदम ज़्यादा कंप्लीट नहीं करना है, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अच्छे से, एंड एट वॉट एवर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यार अभी आप सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स देखने वाले हो। आई वुडंट सजेस्ट कि आप डिटेल वन शॉट्स देखो, वो जो फटाफट एक बार रिविजन वाले वन शॉट्स होते हैं वैसे ही टाइप के आपको देखना है, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करो। PYQ आपको सिर्फ एनालाइज नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। हर PYQ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि काफ़ी बार होता है बोर्ड्स में वो रिपीट होता है, या फिर मे बी वो टॉपिक से कहीं ना कहीं रिपीट होता है। तो अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं भी पढ़ा है बट PYQs किए हैं तो आप कुछ ना कुछ तो ठोक सकते ही हो, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो या these are a few points जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं when you are preparing for boards। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ही है। ऑल्सो अगर आपको एक अच्छे परसेंटेज चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज, सिर्फ PCM पे मत ध्यान दो। आपके जो ब्रेक्स मिलते हैं फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश बाई फोकल वाले, जो अभी इंग्लिश तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट पेपर होगा तो उसके लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ग्रामर पे अच्छे से फोकस करना है। एंड आपको मोस्टली कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स मिलते हैं तो वो सब हो जाता है। एंड देन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, जो आपका बाईफोकल है, मेरे को IT एंड साइकोलॉजी था तो आपको काफ़ी ब्रेक्स मिल जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो बहुत, अगर आपने ये ब्रेक्स में पढ़ना शुरू भी किया है तो भी यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड मार्क। लेट मी टेल यू दैट ये सारे सब्जेक्ट बहुत ईजी होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको अगेन अपने खुद के वर्ड्स में आंसर्स लिखने होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसका इतना स्ट्रेस नहीं है। PCM के लिए जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो आप फटाफट घर आओ एंड स्टार्ट फॉर स्टडिंग फॉर PCM, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा जाते हैं एंड आपको अच्छे से कवर अप भी करना है। बट मेक श्योर IT एंड जो आपके डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना एंड फोकस करना है। बिफोर एवरी एग्जाम हमें एक चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, विच इज सैम्पल पेपर को सॉल्व। सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे बट हम वो करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डेरिवेशंस, डायग्राम, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है, हमें आंसर में क्या लिखना है वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्टिकुलर आंसर को कैसे लिखा जाए, या बहुत लंबा आंसर है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है, मे बी कुछ पॉइंट्स, काफ़ी बार होते हैं हमारे पास आंसर्स काफ़ी लंबे होते हैं वो याद नहीं हो रहे होते, तो सिंपली यूज AI, आई एम नॉट इवन किडिंग, AI, ChatGPT स्टडी मोड, पुट योर आंसर्स, पुट योर टेक्स्ट बुक का PDF इनटू इट एंड वो आपको बताएगा कि आपको कैसे पॉइंट्स याद रखना है। बहुत अच्छे अच्छे नॉमेनक्लेचर्स और बहुत ऐसे न्यूमोनिक्स जो होते हैं वो भी बना के देगा। यूज AI टू योर एडवांटेज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड या इट विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स एंड यू विल गेट ग्रेट मार्क्स एज वेल। सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमें, पढ़ते रहना है हमें, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी ऑफ आर टाइम। एंड हाँ, अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई की है या प्रिपरेशन नहीं हुआ है अभी भी आप अपने ब्रेक्स को बहुत वाइजली यूज़ करो, and I'm sure you'll get great marks. So bye bye and all the very best, and please check all the links in the description box below, and I hope आपको बहुत अच्छे marks आए. Also if you have any questions, put it in the comment section below. I will make sure to answer all of that. Boards, MHTCET, anything, put it in the comment section below. Bye bye and all the very best.